साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टॉक प्रॉफिट इंडिया। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए ही बनाया गया है। आप लोगों द्वारा ये सवाल पूछा गया कि इस समय जो भी आईपीओ हैं उनमें से कौन बेहतर है। होता यह है कि हम सभी लोग रिटेलर कैटेगरी से आते हैं और रिटेलर के पास इतना पैसा नहीं होता है कि सभी आईपीओ में अप्लाई कर सके, तो पैसे का अभाव होता है। रिटेलर के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है डिसाइड करना किस आईपीओ में हम पैसा लगाएं ताकि हम पैसा बना सकें। तो जो 11 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच में आईपीओ आ रहे हैं, 5 बड़े आईपीओ हैं जो मेन बोर्ड से हैं और इनके बीच में हम कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कि यदि आपके पास सीमित पैसा है तो किस आईपीओ में लगाना उचित होगा। इस वीडियो में हमारी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, तो यहाँ पे हम केवल कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं और वो डाटा आपके बीच साझा करने जा रहे हैं जिसको देख के आप डिसाइड कर सकें कि कम पैसों में यदि आपको अप्लाई करना है प्राथमिकता किस आईपीओ को देना चाहिए। तो यहाँ पे मेन बोर्ड के 5 आईपीओ आपके सामने हैं। विशाल मेगा मार्ट, मोबीक्विक, इन्वेंचर नॉलेज सॉल्यूशन, साई लाइफ साइंस, इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल सॉल्यूशन। तो ये 5 आईपीओ हैं जिनके बीच में हम कंपेयर करने का प्रयास कर रहे हैं और सभी के नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट आपके सामने रखेंगे। आप हमारे वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हैं कि यदि आपके पास सीमित पैसा है कौन सा आईपीओ आपके लिए बेहतर होगा। किसी भी आईपीओ को स्टडी करने के लिए 5 पॉइंट जरूरी होते हैं। उन 5 पॉइंट में से जो सबसे पहले आपको देखना चाहिए वो चीज होती है कि हमारा उद्देश्य आईपीओ के लिए क्या है। हमें केवल यहाँ पे लिस्टिंग गेन चाहिए या यहाँ पे हमारा लॉन्ग टर्म का व्यू है। तो इन दोनों चीजों को डिसाइड करना वो आपका काम है। इसके बाद जो पॉइंट आते हैं वो आपके सामने हैं। पहला पॉइंट आता है आईपीओ का जीएमपी क्या चल रहा है। दूसरा नंबर होता है एंकर लिस्ट का, कि पीछे एंकर कौन है। वैसे ये जो पॉइंट है ये एसएमई के लिए बहुत अहम होता है। यहाँ पे हम मेन बोर्ड आईपीओ की बात कर रहे हैं तो एंकर लिस्ट देखना यहाँ पे ज्यादा जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। जब भी आप एसएमई के लिए कंपेयर करें तो वहाँ पे एंकर लिस्ट देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तीसरा नंबर है सेक्टर का। जिस आईपीओ को हम अप्लाई करने जा रहे हैं वो आईपीओ वो कंपनी किस सेक्टर से है। तो जिस सेक्टर में हमें निवेश करना है, यानी यहाँ पे यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं तो सेक्टर का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो आईपीओ आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा बनने जा रहा है। तो हिस्सा बनने से पहले आपको सेक्टर का एलोकेशन जो जरूरी होता है पोर्टफोलियो के लिए उसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। चौथा नंबर होता है फाइनेंशियल स्थिति। तो यहाँ पे फाइनेंशियल स्थिति क्या है कंपनी की, कंपनी प्रॉफिट में है या कंपनी लॉस मेकिंग है। 5वां नंबर आता है वैल्यूएशन का। जिस आईपीओ में हम अप्लाई करने जा रहे हैं वो किस वैल्यूएशन में आईपीओ आया है। यदि वैल्यूएशन सही है तो वो आईपीओ अच्छा है। यदि वैल्यूएशन हाई है, कंपनी अच्छी है, तो वहां पे आपको एक अलग व्यू रखना होगा, क्योंकि यदि उसकी वैल्यूएशन ही हाई है तो आप हाई वैल्यूएशन में निवेश करने जा रहे हैं जो कि निवेश की दृष्टि से अच्छा नहीं होता है। तो इसमें 5वां नंबर वेरी इंपॉर्टेंट नंबर है वैल्यूएशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं, एक एक पॉइंट को देखने की कोशिश करते हैं कि किस आईपीओ में किस पॉइंट में कौन सा आईपीओ नंबर 1 पे है और कौन सा आईपीओ नंबर 5 पे है। तो आपके सामने जीएमपी की लिस्ट है। तो विशाल मेगा मार्ट का प्रेजेंट टाइम में जीएमपी चल रहा है 17 का, प्राइस से 17 रुपए जीएमपी ऊपर चल रहा है। यदि हम इसको परसेंटेज में निकालें तो यहाँ पे लिस्टिंग गेन की संभावना है 20% की। तो विशाल मेगा मार्ट वो 20% लिस्टिंग की ओर संकेत कर रहा है। वहीं पे यदि हम मोबीक्विक की बात करें तो मोबीक्विक में जीएमपी चल रहा है 175 का और यदि हम इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो ये निकल के आता है 55.91%। तो जो लिस्टिंग गेन की संभावना है वो 55% की है। तीसरे नंबर पे है एडवेंचर नॉलेज जिसका जीएमपी चल रहा है 375 और यदि हम इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो जीएमपी निकल के आता है 28%। चौथे नंबर पे है साई लाइफ साइंस जिसका जीएमपी चल रहा है 19 रुपीज का और यदि हम परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो यहाँ पे निकल के आता है 3.46%। इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल की बात करें तो जीएमपी चल रहा है 75 का और परसेंटेज में यदि यहाँ पे कैलकुलेट करें तो ये निकल के आ रहा है 18% का। तो एक जीएमपी एक ऐसा पैरामीटर होता है जिसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि
यहाँ पे इतनी लिस्टिंग गेन मिल सकती है, लेकिन ये कोई ऐसा पैमाना नहीं है जिसको हम ये मान के चलें कि जो जीएमपी चल रहा है उस आधार पे लिस्टिंग जरूर होगी। कई बार कई कंपनियां जीएमपी को मैनिपुलेट करती हैं, ये आपको भी जानकारी होगी और मार्केट में ऐसा कई बार हुआ भी है। यदि हम बात करें पेटीएम की, तो पेटीएम के साथ भी यही कहानी हुई थी। वहां पे भी जीएमपी को मैनिपुलेट किया गया था और जिस रेट पे आईपीओ आया था वो रेट दोबारा स्टॉक कभी देख नहीं पाया। यहाँ पे हम जीएमपी के आधार पे टॉप पोजीशन पे मानते हैं मोबीक्विक को। दूसरा नंबर होता है एंकर लिस्ट का। तो जो मेन बोर्ड का आईपीओ होता है वहां पे एंकर लिस्ट कोई ज्यादा अहमियत नहीं रखता है, तो यहाँ पे हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे तीसरा नंबर है सेक्टर का। तो आईजीआई काम करती है जेम्स का, जहाँ पे डायमंड और जेम्स वगैरह का काम होता है। तो यहाँ पे हमने आईजीआई को शॉर्ट में लिख दिया है, इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। तो आईकेएस जिस सेक्टर से आती है वो सर्विस देने वाली कंपनी है, यानी ये हेल्थ केयर कंपनियों को सर्विस देती है आईटी की तरह। तो ये आईटी सेक्टर से कंपनी आईकेएस निकल के आती है। और विशाल मेगा मार्ट आपको सभी को पता है कि एफएमसीजी का काम करती है, तो हम इसको एफएमसीजी सेक्टर में ही कंसीडर करेंगे। मोबीक्विक एक फिनटेक कंपनी है, आप सभी जानते हैं क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग मोबीक्विक को यूज भी किया होगा। तो जिस प्रकार से पेटीएम, फोन पे, गूगल पे ये कंपनियां फिनटेक कंपनियां हैं, वही कंपनी मोबीक्विक फिनटेक का काम करती है। साई लाइफ साइंस की बात करें तो ये हेल्थ केयर में सर्विस देती है और साथ में का जो फॉर्मूला होता है उनको प्रोवाइड करने का काम करती है। तो ये भी हेल्थ सेक्टर से मानी जाएगी साई लाइफ साइंस। तो यहाँ पे सेक्टर हमने आपको समझा दिए। यदि आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो आपको किस सेक्टर में जाना है, किस सेक्टर में आपके पोर्टफोलियो में कमी है, आप उस सेक्टर में आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं। आगे और देखते हैं चौथा नंबर है फाइनेंशियल का। तो यहाँ पे फाइनेंशियल स्थिति को हमने स्टडी किया है। तो नंबर टॉप पे निकल के आ रही है आईजीआई का प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा है। और नंबर 2 पे है विशाल। यदि प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से देखा जाए तो विशाल मेगा मार्ट दूसरे नंबर पे आता है। तीसरे नंबर पे आता है आईकेएस, चौथे नंबर पे आता है साई लाइफ साइंस और 5वें नंबर पे आता है मोबीक्विक। क्योंकि मोबीक्विक यहाँ पे लॉस मेकिंग कंपनी है, तो इसलिए हमने इसको फाइनेंशियल स्थिति के अनुसार 5वें नंबर पे रखा है। अब देखते हैं हम 5वां पॉइंट जो है वैल्यूएशन। तो यदि हम यहाँ पे वैल्यूएशन की बात करें तो टॉप पे आता है विशाल मेगा मार्ट, दूसरे नंबर पे आता है आईजीआई, तीसरे नंबर पे आता है आईकेएस, चौथे नंबर पे आता है साई लाइफ साइंस और 5वें नंबर पे आता है मोबीक्विक। तो यहाँ पे हमने सभी उन चीजों को आपके सामने रखा है, वैल्यूएशन वाइज, जीएमपी वाइज, फाइनेंशियल वाइज। हमने हर एंगल से आपके सामने उनकी स्थिति रखी है। अब ये आपका काम है कि इन सभी डाटा को ध्यान में रखते हुए और हमारे रिव्यू को ध्यान में रखते हुए आपको निर्धारित करना है कि आपको किस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, यानी वरीयता किस आईपीओ को देना चाहिए। तो हमें उम्मीद है रिव्यू किया है, उस रिव्यू के आधार पे आप ये जरूर डिसीजन ले पाएंगे कि आपको पहले और दूसरे नंबर पे किस आईपीओ को रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।